13 मई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। उसके बाद 13 मई का करंट अफेयर मेधान सीरीज एपिसोड 18। प्रधानमंत्री के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25। प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा एमपी या एमएलए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगर राष्ट्रपति और गवर्नर का न्यूनतम आयु पूछे तो 35 वर्ष। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के एमपी और एमएलसी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और वोट देने की उम्र 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 61वां संविधान संशोधन। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा। टोडा किस लिए प्रसिद्ध है? बहुपति के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। बस के अचानक रुकने पर खड़े यात्री का आगे की ओर गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बल की परिभाषा दी जाती है पहले नियम में, यानी वस्तु को खींचने या झटका ना, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर में ही रहेगा, जो वस्तु विराम में रहेगा, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना काम करे। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? नागालैंड। और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है। अब नागालैंड को राज्य का दर्जा 1 दिसंबर 1963। और त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है। हाँ। प्रथम बोध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। बोध संगति 4 बोध संगति हुई। पहला बोध संगति राजगृह में हुआ था जिसके अध्यक्ष है महाकश्यप, और दूसरा बोध संगति वैशाली, तीसरे पाटलिपुत्र, और चौथा नंबर है कुंडलवन कश्मीर जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। उसके बाद कॉमनवेल्थ पत्रिका की संपादक कौन थी? एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, 1917 में बनी थी। और कहाँ की रहने वाली है? आयरलैंड। और अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? हाँ, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक है भद्रबाहु, और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? हाँ। ठीक है। उपराष्ट्रपति 63 में कहा गया है कि मतलब एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। और उसके बाद राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 64 में कहा गया। और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग लेंगे? संसद, यानी एमएलए भाग नहीं लेगा। जो राष्ट्रपति में जो मनोनीत किया 12 सदस्य को, वो भी भाग लेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 69 है। ठीक है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन है? 6 राज्य। इसका ट्रिक है तू भी मजा कर, यानी तू यानी TU, T से तेलंगाना, U से उत्तर प्रदेश। ठीक है। BHI से बिहार है, M से महाराष्ट्र, और A से है हाँ आंध्र प्रदेश है। ठीक है। ए से आंध्र प्रदेश और KR से कर्नाटक है। उसके बाद यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीट है, यानी 100 हो गए। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 15वीं, यानी पहले संविधान संशोधन में भाषा है 8वीं अनुसूची में। ठीक है। तो मूल भाषा कितनी थी? 14। वर्तमान में भाषा 22। तो 15वीं भाषा सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद 16, 17, 18 को 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। यानी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित? तो उत्तरी अमेरिका। वहां पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे महान प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। उसके बाद लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। और मरुस्थल में उगने वाले पादप जीरोफाइट। और हेलोफाइट यानी मैंग्रोव वनस्पति जो कहाँ है? हाँ, पश्चिम बंगाल में है। उसका पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व और बेतला कहाँ स्थित है? झारखंड में। और लोक कल्याणकारी राज्य कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 38। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। और कब दिया गया? तो 1998 में।
ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए मिला था, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ठीक है। उसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी, जो जीडीपी से मूल्यह्रास को हटा देंगे तो क्या निकलेगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी निकलेगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। रॉकीज पर्वत की ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों की मुद्रा सेम है, वॉन है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? गणतंत्र स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया के षणमुखम शेट्टी, ठीक है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1950 को पहला बजट जॉन मैथाई ने पेश किया, ठीक है। और सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो ये आंसर होगा जॉन मैथाई। टोटल 10 बार बजट पेश किया है, ठीक है। और पहला बजट कब पेश किया गया था? 1860। पहला बजट जॉन मैथाई लगे मोरारजी देसाई लगे। अच्छा ठीक है, पहला बजट कब पेश किया गया? 1860। और किसने पेश किया? तो विल्सन, ठीक है। और सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया वो देख लीजिएगा, जॉन मैथाई या फिर मोरारजी देसाई होगा, दोनों में से एक होगा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण लाउड स्पीकर। पिच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? हाँ, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। और मनुष्य के हृदय में 4, 2 आलिंद और 2 निलय। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 बैसाखी के दिन किया था, ठीक है। उसमें 5 ही है, केश, कंघा, कृपान, कक्षा और कड़ा है। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। आज 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 20, ठीक है। संविधान संशोधन भाग 20 है, और उसमें टोटल भाग 20 और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। और अभी न्यूनतम संविधान संशोधन कितना है? 106, और 106 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम। सुप्रीम कोर्ट ने कब कार्य करना शुरू किया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहला गठन 1774 में कलकत्ता में हुआ था, उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष, उसके हेड थी एलिजा इम्पे, ठीक है। उसके बाद 1737 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके हेड थे मॉरिस ग्वेर, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मतलब कार्य करना शुरू किया 28 जनवरी 1950 से, और उसके हेड थे एच.जे. कानिया। उसमें 1 मुख्य होगा और 7 अन्य होंगे। उसके बाद ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से पहले जिसकी उत्पत्ति हुई से ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसमें 3 पर्वत शामिल है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है। और गाडविन ऑस्टिन है। उसके बाद नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, यानी चिल्का झील के बीचों बीच स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा और जलदपरा दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और तेजू दर्रा मणिपुर। 13 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? चीन, ठीक है। यानी रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट की रिपोर्ट किसने पेश किया? तो विश्व बैंक में। इसमें कृषि खाद्य प्रणाली के बारे में बताया गया है, तो उसमें सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद पहले स्थान पर चीन है, और सेकंड में ब्राजील है, और थर्ड में भारत है। इसमें जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो उत्सर्जन में क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक है? 2070। विश्व बैंक की स्थापना यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ। इसमें 2 संस्था की स्थापना हुई थी, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इन दोनों को जुड़वा बैंक कहते हैं। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया है? चेन्नई।
उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे। कब चढ़ा? तो 29 मई 1953। हाल ही में लेड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सविता कंसवाल। हाल ही में यूएई ने किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? एनफिल्टो, जो फीफा के हेड है। हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इदरिस डेबी को चुना गया। ठीक है, यानी चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी। इसके जो पिता थे वो 6 बार राष्ट्रपति बन चुके, लेकिन उसके मृत्यु के बाद किसे चुना? उसके बेटा को, इदरिस डेबी को। और ये क्या है? सैन्य तानाशाह है। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन, जो 5वीं बार अपॉइंट हुए हैं। और स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री जॉन स्विनी है। उसके बाद एगो मैप है, ई मैप अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का। उसमें सहारा मरुस्थल है। उसके बाद उसके ऊपर क्या है? भूमध्य एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत है। और सहारा मरुस्थल में साहिल प्रदेश किसे कहा जाता है? जो सहारा मरुस्थल का दक्षिणी जो प्रसार है, दक्षिणी प्रसार को साहिल प्रदेश कहा जाता है। उसमें सेनेगल और सूडान, इसमें 10 देश है। ठीक है, उसी के अंदर 4 देश है। ठीक है, और उसके बाद कांगो नदी भी वहीं पर है। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली है। ठीक है, उसमें पिग्मी जनजाति भी पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल भी वही है। और बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, ये सब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। और विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? केरल। और सबरीवाला मंदिर केरल। उसका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? बीकानेर। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी गरीबी रिपोर्ट जारी करने वाले अगर राष्ट्र में पूछे तो नीति आयोग होगा, और अगर पूरे विश्व में पूछे तो यूएनडीपी होगा। और पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा 55 कैंकी ई का संबंध किससे है? ये नया खोजा गया ग्रह है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जॉनसेन नाम है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप यूएसए द्वारा खोजा गया है। और ये एक वायुमंडलीय वाला चट्टानी ग्रह है। ठीक है, इसकी मतलब पृथ्वी से 8.8 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है। इसका टेम्परेचर कितना है? 17.25 डिग्री सेल्सियस। और 140 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब पृथ्वी से 140 प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद सूर्य यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, मंगल आंतरिक ग्रह है। उसके बाद बाह्य ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह है बृहस्पति और शनि को गैस ग्रह कहते हैं, और अरुण और वरुण का बर्फीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, आंतरिक ग्रह को चट्टानी ग्रह, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? ओडिशा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जनवरी। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? यूके यानी उत्तराखंड है। ठीक है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? GSLV F-14 से। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई। यार दुबई की राजधानी अबू धाबी। यार मुद्रा क्या है? दिरहम। को पठास की बैठक कहाँ हुई थी? दुबई। ठीक है, यूएई की दुबई है, वही है ना। उसके बाद सिल्वर आयोडेट यानी कृत्रिम वर्षा कहाँ हुई है? दुबई में। उसके बाद स्वदेशी प्रदर्शन यूएई दुबई है। यूएई दुबई के कहाँ हुई है? तो जाबिल हॉल में हुआ है। ठीक है, उसमें क्या बताया गया? आदिवासी कला प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, उसके बाद मंजूषा कला बिहार है, और मिथिला पेंटिंग बिहार, और बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस के प्रधानमंत्री। और 9वें रायसीना डायलॉग कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में।
उसके बाद हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषा में दिया जाता है, ठीक है। 22 को भाषा जो 24 भाषा, 22 ये भाषा या दो राजस्थानी और इंग्लिश। हाँ, वो तो दूसरा था ना, ये ज्ञानपीठ वाला पूछ रहे हैं। और ये 23, हाँ 23 भाषा है ज्ञानपीठ में, 23 भाषा, 22 भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में था, और एक भाषा इंग्लिश है। और इंग्लिश में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ घोष को, ठीक है। और ज्ञानपीठ में पहले पुरस्कार पाने वाले कौन थे? जी शंकर गुरु। 24 भाषा हो, ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि है 11 लाख, ठीक है। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? उज्बेकिस्तान। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? PS4, ठीक है। इसका विकास किया है इसरो ने, और ये कहाँ पाया? तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु से। और ये एक लिक्विड रॉकेट इंजन है, और PSLV 4 स्टेज में किया है। तो यानी 4 स्टेज, PSLV का 4 स्टेज यानी सॉलिड लिक्विड यानी लिक्विड में किया है, ठीक है। लिक्विड रॉकेट इंजन है। और उसके बाद 3D प्रिंटिंग यानी कच्चा माल और समय की बचत के लिए किया गया। उसके बाद इसरो ने INSAT 3DS को लॉन्च किया है किस रॉकेट द्वारा? GSLV F14 द्वारा, ठीक है। और उसके बाद आदित्य L1 को लॉन्च किया गया कौन से रॉकेट द्वारा? PSLV C57 द्वारा, ठीक है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4, और एक्सपोसेट को PSLV C58, और GSAT 20 को फाल्कन 9। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रयान लैंडर ओडियस का संबंध किससे है? इंट्यूटिव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? नेपाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? अमन सहरावत, ठीक है। अमन सहरावत फर्स्ट भारतीय पुरुष पहलवान है, ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक 2024 क्वालिफाई किया है। और उसमें विनेश फोगाट, रितिका हुड्डा और अंशु मलिक क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद ओलंपिक यानी पहला ओलंपिक कब हुआ था? 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ था। और 33वां ओलंपिक पेरिस, और अगला जो 34वां लॉस एंजलिस, ठीक है। और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वेट लिफ्टर कौन है? मीराबाई चानू। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान। हाँ, यानी नागरिकता एक्ट आया था 1955 में, और 2019 में 3 देश में लागू किया गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है। हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ओपेनहाइमर। और इसके निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, इसके डायरेक्टर थे मर्फी। हाँ, जो ये मतलब एक्टर थे मर्फी, ठीक है, एक्टर मर्फी है, और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? देवेंद्र झाझरिया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TC पे किसने लॉन्च किया है? थॉमस कुक इंडिया ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर है यानी आसानी से प्राप्त हो जाए। उसके बाद रेमिटेंस बढ़ेगा इसमें, यानी रेमिटेंस यानी प्रेषित धन, यानी कोई अगर बाहर में तो हम इंडिया से यहाँ मतलब पैसा भेज सकते हैं किसके माध्यम से? तो TC पे के माध्यम से। हाल ही में DRDO ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? मिशन, ठीक है। तकनीक का नाम है MIRV अग्नि 5, ठीक है। इसका नाम दिया गया था मिशन दिव्यांश। हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हरियाणा। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? किशोर मकवाना को। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में? 338। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का A, और राष्ट्रीय अनुसूचित पिछड़ा वर्ग आयोग 338 का B होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मई। यानी पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में। कहाँ हुआ था? पोखरण में। तब इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग दिया गया था।
ठीक है। उसके बाद 1998 में 2 हुआ, एक 11 मई और 13 मई। 11 मई को सेकंड बार हुआ परमाणु परीक्षण पोखरण में, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इसकी शुरुआत पहली बार कब मनाई गई थी? तो 1999 में। और इस बार की थीम है सतत भविष्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? साबरमती, अहमदाबाद। हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल, तिरुवनंतपुरम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 134। ठीक है। और कौन जारी करता है? यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किससे है? इंग्लैंड से। यानी 700 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलेम। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 का आयोजित हुआ है? केरल। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? मैन में पूछे तो नोवाक होगा, नोवाक जोकोविच, जो टेनिस खेल से संबंधित है। और वुमेन में पूछे तो एटानी बोनामाटी, ठीक है, जो फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? 3 जन को नियुक्त किया गया, ठीक है, क्रिस गेल, युवराज सिंह और उसेन बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? अगस्त 2024, ठीक है, भारत को 4G सर्विस देगा। उसके बाद हाल ही में स्वर्ण उद्धार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? इंडिया और श्रीलंका। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शुक्ला। हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? सेन वाटसन। क्वेश्चन नंबर 11, नागालैंड आपदा संचार के लिए एमसीओ रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला बना देश का पहला राज्य। उसके बाद 13 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मिखाइल मिशुस्टिन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? सीमा शुल्क की बैठक लद्दाख होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? सीपीग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दक्षिण एशिया के म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? भारत। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? अमूल। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ ओशी उत्सव का आयोजित हुआ है? नेपाल। क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? इसमें शीतल देवी। सर थोड़ा होल्ड कीजिए।